वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग जुलाई अगस्त 2020 के घटना चक्र करंट अफेयर्स का पार्ट 2 देखेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है, WHO के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन चुने गए हैं इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, कौन? गोविंद राजलू चिंताला। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत के रूप में किसका कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आंसर है इसका दिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर है इसका TS त्रिमूर्ति। देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, इनका क्या नाम है? संजय कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मणिपुर के चिकित्सक जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किए गए हैं, इनका क्या नाम है? थांगजाम धबाली सिंह, ये मणिपुर के चिकित्सक हैं। देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? बिमल जुल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन सर्विस सेंटर की देश की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी है? जोया खान, बड़ोदरा गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और भूविज्ञानी मैरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है, ये चैलेंजर डीप यानी महासागरी गर्त तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है, उनका नाम क्या है? कैथरीन डी सुल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा एवं रुबेला उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने वाले दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के पहले 2 देश कौन हैं? तो आंसर है इसका मालदीव और श्रीलंका। ये दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के पहले 2 देश हैं जो खसरा और रुबेला का उन्मूलन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है, यह किस राज्य में है? तो आंसर है इसका असम में, और ये असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान होगा। चोप गांव में विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, यह कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर राजस्थान में स्थित है। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लॉस एंजल्स USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी इसी में, यह भारत के बाहर स्थित पहला योग विश्वविद्यालय है, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, जो लॉस एंजल्स में, जिसका भी उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पान मसालों के नमूनों में किस तत्व की मात्रा के पाए जाने के कारण झारखंड ने 1 वर्ष की अवधि तक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, इस तत्व की मात्रा पाए जाने के कारण। और किस राज्य ने लिया है? झारखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशाखापत्तनम के वेंकटपुरम गांव में LG पॉलीमर्स कंपनी में किस गैस के रिसाव से 10 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई? तो गैस का नाम है स्टायरीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनिमल एडॉप्शन स्कीम के तहत नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान के वन्यजीवों को गोद लेने की अनुमति प्रदान की है? तो किसने प्रदान की है? बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बंगलुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरंगाबाद हवाई अड्डे का परिवर्तित नाम क्या है? छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? आंसर है जावेद अख्तर। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? हरि सिंह और डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसको दिया गया है? ये दिया गया है बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को। यह खिताब जीतने वाली वह भारत की पहली उद्यमी के साथ तीसरी भारतीय हैं। ये पहली महिला उद्यमी है, इसके अलावा तीसरी भारतीय हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? रितिका पांडे को दिया गया है। उनकी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए। क्लब एनर्जी हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए एडिशन अवार्ड 2020 किसने जीता है? टाटा पावर ने जीता है। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 किसको दिया गया? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिया गया है। किसके द्वारा? पेटा इंडिया के द्वारा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ओडिशा में सामुदायिक पशुओं के आहार की उन्होंने व्यवस्था की थी। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे गणित का नोबेल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना कितने मेगावाट की है? तो ये 750 मेगावाट की है और कहाँ है? एमपी में है। यह विश्व के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर संयंत्र में से एक है। ओडिशा की बलराम योजना किससे संबंधित है? तो आंसर है भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने से संबंधित है ओडिशा की बलराम योजना। पीएम किसान निधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को कितने रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा? आंसर है 10,000 रुपये तक। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित पार्क और उद्यान स्थापित करने की पंचवटी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो पंचवटी योजना कहाँ शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को कृषि सहायता प्रदान करने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। आंसर इसका मिस है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। देश का पहला राज्य जिसने एफआईआर आपके द्वार योजना लागू की गई है वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 2020 में किस मार्ग का उद्घाटन किया गया? आंसर है इसका लिपुलेख धारचूला मार्ग।
ये उत्तराखंड के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंजर भूमि का संवर्धन करने के लिए तथा जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करने के लिए नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना 2020 किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर है झारखंड। नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का उपयोग कर ग्रामीण आवास भूमि का मानचित्रण करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? स्वामित्व योजना। 5T योजना, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग किस राज्य की है? दिल्ली की है। कोविड-19 में इन देशों की सहायता हेतु मिशन सागर शुरू किया गया, तो वो कौन से देश हैं मिशन सागर जिनके लिए शुरू किया गया था? मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स, इनके लिए मिशन सागर शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 का आयोजन कहाँ होगा? सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में होगा। इंडियन ग्लोबल वीक 2020 वर्चुअली संपन्न हुआ कहाँ पे? ब्रिटेन में। इसकी थीम क्या थी? पुनः प्रवर्तक बने, भारत और एक बेहतर नया विश्व। ये इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हनोई में आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या थी? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट कहाँ हुई है? ब्रिटेन में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु ट्राइफेड और किसके बीच समझौता हुआ है? तो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के बीच समझौता हुआ है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? आंसर है जर्मनी। हिजबुल्लाह लेबनान का एक उग्रवादी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का थीम क्या था? खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 2020 में इसकी थीम क्या थी? बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। बीस में इसकी थीम क्या थी? हमारे समाधान प्रकृति में निहित हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस वर्ष में 2 बार मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को। 2020
में इसकी थीम क्या थी? जीवन की रक्षा करें, अपने हाथ साफ रखें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? बिना भय अथवा पक्षपात के पत्रकारिता। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, और इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन 2020 में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। वुहान डायरी के लेखक कौन है? फांग फांग। साउथ ब्लॉक के लेखक कौन है? गिरीश कुबेर। सटलिंग टू द टॉप बुक के लेखक कौन है? वी कृष्णा स्वामी, और ये पीवी सिंधु से संबंधित है। बैक स्टेज बुक के लेखक कौन है? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मसीहा मोदी बुक के लेखक कौन है? तबलीन सिंह। अजब कोविड-19 के गजब किस्से, इसके लेखक अमित नेहरा हैं। ओवरड्राफ्ट बुक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल। पीपल, बरगद और पाकड़ के सम्मिलित रोपण को क्या कहते हैं? हरि शंकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र संगठन कौन सा है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड कहाँ मनाई गई है? आंसर इसका मॉस्को, रूस में। फोर्ब्स सूची में विश्व का उच्चतम भुगतान पाने वाला एथलीट कौन है? तो 2020 में कौन रहा है? रॉजर फेडरर। इसमें शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत स्टार्टअप फंड को 2020 में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 1000 करोड़ की राशि इसके लिए आवंटित की गई है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास के लिए नोडल संस्था कौन है? यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन। मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित 12,000 हॉर्स पावर वाला भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित सबसे शक्तिशाली इंजन का नाम क्या है? वैक 12। बिहार स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित इस रेल का परिचालन किसके बीच किया गया है? जो ये इंजन बनाया गया है शक्तिशाली, इसका परिचालन किया गया है, किसके बीच किया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन से बरवाडीह तक। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 2020 में टॉप पर कौन रहा है? स्वीडन। और भारत किस स्थान पे रहा है? 74th प्लेस पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह झारखंड से संबंधित है। इसमें क्या होता है? विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग किया जाता है तथा फसल की मौसम और शादी समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा अनुष्ठान कला के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सूती कपड़े में इसमें जटिल तरीके से निर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाने वाला तेलिया रुमाल
जिसको अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह है तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तो जो ये तेलिया रुमाल है, इसको जीआई टैग मिला है और ये किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। कोएर जियो टेक्सटाइल क्या है जिसका उपयोग अभी ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए किया गया है? तो ये पारगम्य फैब्रिक है जो प्राकृतिक है, नमी प्रतिरोधी है और सूक्ष्म जीवों के हमले से मुक्त है। तो कोएर जियो टेक्सटाइल ग्रामीण सड़कों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दियामेर भाषा बांध पर पाकिस्तान और चीन में हस्ताक्षर किए गए हैं। यह किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? आंसर है इसका सिंधु नदी पर। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो आंसर है इसका इंजेन्युटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है जिसका काला रंग एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो काले चावल से संबंधित राज्य हो गया मणिपुर, जिसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया 2020 में। नेक्स्ट है कोविलपट्टी कदलई मिट्टी मूंगफली कैंडी है ये, और इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? आंसर है तमिलनाडु। कोविलपट्टी कदलई मिट्टी ये मूंगफली कैंडी है। नेक्स्ट है गोरखपुर टेराकोटा और कश्मीरी केसर को जीआई टैग अभी प्रदान किया गया है। ये भी दोनों याद रखने हैं, गोरखपुर में टेराकोटा और कश्मीरी केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दपोरिजो पुल अरुणाचल प्रदेश में बीआरओ द्वारा बनाया गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यह किस नदी पर बनाया गया है? तो यह सुबनसिरी नदी पर बनाया गया है। आईआईटी मुंबई द्वारा निर्मित आयुसिंक क्या है? यह एक डिजिटल स्टेथोस्कोप है जो दिल की धड़कन को दूर से सुन सकता है और रिकॉर्ड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ईरान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम सैन्य उपग्रह का नाम क्या है? तो आंसर है इसका नूर। ये ईरान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन लाया है? तो ये लाया है इरडा के द्वारा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लाया गया है। भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा इसमें। नासा के द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नासा के द्वारा सनराइज मिशन की घोषणा की गई है जो सूर्य की उत्पत्ति तथा वृहद सौर कण तूफान का अध्ययन करेगा और यह कब तक लॉन्च होने की संभावना है? तो सनराइज मिशन कब तक लॉन्च होगा? 2023 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। मैक्स 4028 क्या है? उच्च प्रोटीन वाले गेहूं की बायोफोर्टिफाइड किस्म है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे गर्म ज्वालामुखी घोषित किया गया है पोहानु ज्वालामुखी हवाई द्वीप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा 2022 में? आंसर है इसका साउथ अफ्रीका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला दीपा मलिक, जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है? आंसर मिजोरम। मिजोरम ने फुटबॉल में अपनी पहचान भी बनाई है। तो ये था हमारा जुलाई अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स। तो ये पूरा घटनाचक्र कंप्लीट हो गया जुलाई और अगस्त से संबंधित करंट अफेयर का। थैंक यू।